हेलो दोस्तों, मैं हूं दिलीप और स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि अगर अमेज़ॉन पे आपको सिंगल लिस्टिंग करनी है तो कौन कौन से स्टेप जो है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। और इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपको अमेज़ॉन पे एक साथ एक से ज़्यादा प्रोडक्ट लिस्ट करने हैं तो कौन कौन से स्टेप जो है वो आपको फॉलो करने हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल में लॉगिन करना है और उसके बाद इन्वेंटरी में एड ए प्रोडक्ट वाया अपलोड पे क्लिक करना है। फिर पेज को जो है स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे आएगा इन्वेंटरी फाइल्स, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन है कैटेगरी स्पेसिफिक इन्वेंटरी फाइल, इस पर क्लिक करते ही नई विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। इसको स्क्रॉल डाउन करना है तो जैसे ही आप नीचे आओगे तो सारी कैटेगरी की जो है फाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ पे कैटेगरीज दी गई, यहाँ पे स्टाइल गाइड, सैम्पल प्रोडक्ट्स और ये है ब्राउज ट्री गाइड और अपडेटेड डेट। यहाँ पे जो अगर आप क्लॉथिंग में डील करते हो तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो क्लॉथिंग के रिलेटेड जो एक्सेल शीट है वो ओपन हो जाएगी। जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो सारी कैटेगरी की जो है सारी कैटेगरीज यहाँ पे दी गई है। अब जिस भी कैटेगरी में डील करते हो आपको सिर्फ इस पर क्लिक करना है और इसके रिलेटेड जो इन्वेंटरी फाइल है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ भी किसी भी एक कैटेगरी की जो है इन्वेंटरी फाइल आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने वॉचेस पे क्लिक किया तो देखिए आप इसके रिलेटेड जो फ्लैट फाइल है वो ओपन यहाँ पे डाउनलोड यहाँ पे हो गई। इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो ये है दोस्तों इसकी वॉचेस कैटेगरी की इन्वेंटरी फाइल। यहाँ पे जो है 3 ऑप्शन दिए गए हैं, एक है डेटा डेफिनेशन, दूसरा है टेम्पलेट, तीसरा है वैलिड वैल्यूज। हमें जो भी इंफॉर्मेशन फिल करनी है वो है टेम्पलेट में फिल करनी है। और डेटा डेफिनेशन यानी कि यहाँ पे टेम्पलेट में जो भी ऊपर ऑप्शन दिए गए हैं उन सारे ऑप्शन में आपको कौन कौन सी चीज़ है जो आपको फिलअप करनी है उसकी डिटेल में इंफॉर्मेशन दी गई है। जैसे कि यहाँ पे आइटम SKU है तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है कि आपको आइटम का SKU यहाँ पे डालना है और इसकी यहाँ पे डेटा डेफिनेशन भी दी गई है। यूनिक आइडेंटिफायर इफ़ यू डोंट एंटर SKU विल रिक्रिएट वन फॉर यू। दैट मीन्स आपको यहाँ पे SKU एंटर करना है। और लास्ट जो कॉलम है वहाँ पे लिखा है रिक्वायर्ड और क्वेश्चन मार्क दिया गया है, यानी कि जो भी कॉलम पे सामने आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि रिक्वायर्ड यानी कि वो कॉलम जो है आपको कंपलसरी फिलअप करनी है। अगर किसी के सामने लिखा है कि ऑप्शनल, जैसे कि यहाँ पे लिखा है वेरिएशन थीम ऑप्शनल, तो आप वेरिएशन थीम वाली जो कॉलम है वो आप नहीं भी फिल करोगे तो भी चलेगा। तो चलिए हम टेम्पलेट में आते हैं। यहाँ पे जो है फर्स्ट ऑप्शन है प्रोडक्ट टाइप, यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं वॉचेस। फिर यहाँ पे है आइटम SKU, तो मैं SKU डाल देता हूँ ABC। यहाँ पे आपको अपना ब्रांड नेम डालना है। फिर यहाँ पे प्रोडक्ट का टाइटल यानी कि जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी, अगर अमेज़ॉन पे अगर आप कोई एक प्रोडक्ट आप ओपन कर लो तो सबसे पहली चीज़ जो आपको दिखाई देगी उस प्रोडक्ट के रिलेटेड वो होगी प्रोडक्ट का टाइटल। जैसे कि मैं यहाँ पे वॉच लिख देता हूँ तो यहाँ पे किसी भी एक वॉच को हम ओपन कर लेते हैं, जैसे कि ये है। तो दोस्तों ये जो हो गया रिडक्स एनालॉग डेड फंक्शनिंग मेंस बॉयज़ वॉच V216, ये हो गया प्रोडक्ट का टाइटल। तो आपको अपने हिसाब से अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे टाइटल लिख देना है। फिर यहाँ पे मैन्युफैक्चर यानी कि फिर से आपको ब्रांड नेम, फिर मॉडल नंबर पे आप अगर कोई आपका स्पेसिफिक मॉडल नंबर है वो डाल सकते हो या फिर SKU डालोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे पार्ट नंबर यानी कि फिर से आपको SKU ही डालना है। और प्रोडक्ट ID और प्रोडक्ट ID टाइप, अगर आपने दोस्तों G3 एग्जाम्पशन लिया है तो इन 2 कॉलम को फिलअप नहीं करनी है, इनको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देना है। फिर यहाँ पे आया है एक है डायल कलर, यहाँ पे आपको कलर सिलेक्ट करना है। फिर है मूवमेंट टाइप, यानी कि यहाँ पे सारी जगह पे दोस्तों ड्रॉप डाउन दिया गया है। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ ऑटोमेटिक। फिर यहाँ पे ब्लैक कलर, फिर है टारगेट ऑडियंस यानी कि वॉच जो है वो बॉयज़ के लिए है, चिल्ड्रंस के लिए, गर्ल्स के लिए, मैन के लिए, वुमन या यूनिसेक्स के लिए। यहाँ पे है टारगेट ऑडियंस आपकी कौन सी है। अब यहाँ पे फिर भी एडिशनल ऑप्शन दिए गए हैं, ये भी आपको सिलेक्ट कर सकते हो आप यहाँ पे। दोस्तों इस इन्वेंटरी फाइल में जो भी ऑप्शन दिए गए हैं वो वॉच कैटेगरी के रिलेटेड दिए गए हैं। अगर आप किसी क्लॉथिंग में डील करते हो तो उसके हिसाब से यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखने को मिलेंगे और वो सारे आपको फिल करने हैं। मैंने सिर्फ एज ए एग्जांपल ये वॉच कैटेगरी की इन्वेंटरी फाइल जो है डाउनलोड की है। फिर यहाँ के बैंड मटेरियल यानी कि जो
उसका स्ट्रैप है, उसका मटेरियल क्या है, मैं फैब्रिक लिख देता हूँ, बैंड का कलर कौन सा है, ब्लैक, डिस्प्ले टाइप जो लिखा है। अब सारे ड्रॉप डाउन दिए गए हैं दोस्तों। यहाँ पे योर प्राइस यानी कि आपको सेलिंग प्राइस कौन सी रखनी है, या आप क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी आप रखना चाहते हो, मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी कि आप एमआरपी कितनी रखना चाहते हो उसकी, या फिर आता है इमेजेस। आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये है मेन इमेज की कॉलम, जहाँ पे आपको आपकी प्रोडक्ट का फ्रंट व्यू की ड्रॉप बॉक्स लिंक यहाँ पे आपको पेस्ट करनी है दोस्तों। फिर यहाँ पे दूसरे 9 अदर कॉलम्स आए हैं दोस्तों। यहाँ पे भी आपको आपकी प्रोडक्ट कैटेगरी का दूसरे जो व्यूज़ होंगे उसकी ड्रॉप बॉक्स लिंक यहाँ पे आपको पेस्ट करनी है। आप यहाँ पर 10 इमेजेस की ड्रॉप बॉक्स लिंक जो है वो डाल सकते हो यहाँ तक। ओके दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है कि ड्रॉप बॉक्स लिंक क्या है तो इसके रिलेटेड मैं जो है एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आप वहाँ से सीख सकोगे कि ड्रॉप बॉक्स लिंक जो है वो कैसे जनरेट की जाती है और कैसे यहाँ पे उसको पेस्ट करना है। फिर ये है वेरिएशन की भी मैंने आपको जैसे पिछले वीडियो में बात की थी, इसके रिलेटेड भी मैं आपको स्पेसिफिक अलग से वीडियो में ही समझाऊंगा। वेरिएशन फ़िलहाल के लिए आप जो है ब्लैंक रख सकते हो, ये कोई कंपलसरी नहीं है। फिर आता है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं बेसिक में, अपडेट, पार्शियल अपडेट और डिलीट। अपडेट यानी दोस्तों अगर कोई नई प्रोडक्ट आप लिस्ट कर रहे हो अमेज़ोन पे तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है अपडेट। अगर कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में आप कुछ चेंजेस करना चाहते हो, जैसे कि आपने टाइटल चेंज किया, प्रोडक्ट की प्राइस चेंज की, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन चेंज किया, उसके कीवर्ड चेंज किए, उसका सेलिंग डेट्स चेंज की, उसकी ब्राउज नोड चेंज की, तो आपको यहाँ पे पार्शियल अपडेट सिलेक्ट करना है। और किसी भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को अगर आप डिलीट करना चाहते हो, अपने अमेज़ोन सेलर सेंट्रल से हटाना चाहते हो, तो आपको डिलीट सिलेक्ट करना है। हम यहाँ पे नई प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर रहे हैं तो हम सिलेक्ट करेंगे अपडेट। फिर रिकमेंडेड ब्राउज नोड। दोस्तों अमेज़ोन ने जो है एक रिकमेंडेड ब्राउज नोड का एक ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है हर एक कैटेगरी के सामने। ये जो लास्ट से सेकंड वाली कॉलम है वो उसमें सारी कैटेगरी के रिलेटेड जो है ब्राउज नोड दिए गए हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड यहाँ पर है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एसेसरीज के रिलेटेड यहाँ पर दिए गए। ठीक है, मैं वॉचेस के रिलेटेड पे क्लिक करता हूँ तो ये डाउनलोड हो जाएगी ब्राउज नोड। तो ये जो फाइल है ओपन हुई है दोस्तों। आपको ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ब्राउज नोड क्या है। तो दोस्तों अमेज़ोन ने एक आइडेंटिफिकेशन नंबर बनाया है हर एक कैटेगरी के रिलेटेड, कि जैसे कि अगर आप अमेज़ोन पे लिखते हो साड़ी, तो कस्टमर को जो है सिर्फ साड़ी ही दिखनी चाहिए, यानी ये नहीं होना चाहिए कि साड़ी लिखे और दिखे वॉच। ठीक है, तो अगर आप साड़ी यहाँ पे अगर आप हम वॉच की लिस्टिंग कर रहे हैं तो वॉच के रिलेटेड ही ये नंबर आएगा। जैसे हमने ये नंबर डाल दिया है वो उस बॉक्स में, तो अमेज़ोन रिकग्नाइज कर देगा कि हाँ इस प्रोडक्ट को जो है हमें वॉच कैटेगरी वाले पेज पे ही शो करना है। इसी तरह से अमेज़ोन जो है आपकी प्रोडक्ट्स को उसको अलग कर पाएगा। ये वही नंबर है दोस्तों। जैसे कि अगर हम बॉयज़ वॉच में डील करते हैं तो यहाँ से ये नंबर यहाँ से हमें कॉपी करना है और फिर एक्सेल शीट में आके यहाँ पे पेस्ट कर देगा। ओके दोस्तों, यहाँ पे सारी डिटेल में दी गया है। देखिए अगर आप गर्ल्स वॉच में डील करते हो तो ये नंबर आपको कॉपी करना है, अगर आप मेंस वॉचेस में डील करते हो तो ये नंबर कॉपी करना है, और अगर वॉच के पार्ट्स में अगर आप डील करते हो तो यहाँ पे सारी उसकी इन्फॉर्मेशन भी दी गई है, वॉच की बैटरीज, उसके वॉच के चेन्स, टूल्स एंड किट्स एट्सेट्रा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। और फिर वापस चलते हैं हम हमारी इन्वेंटरी फाइल पे। यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आपको डालना है, फिर यहाँ पे जेंडर यानी मैन वुमेंस, फिर यहाँ पे जो है 5 आपको बुलेट पॉइंट्स डालने हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे जो भी आप लिखोगे दोस्तों वो आपको आपकी वेबसाइट पे जो है अमेज़ोन पे यहाँ पे शो होगा। ये जो है बुलेट पॉइंट्स है, यानी कि आपको प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा बहुत यूनिक पॉइंट्स जो है वो यहाँ पे लिख देने हैं। उसके बाद आता है कैटलॉग नंबर, फिर है सर्च टर्म यानी कि कीवर्ड्स, फिर है कैश थिकनेस, ये थोड़ा डिटेल में है ऑप्शन, ये वॉच के रिलेटेड ही है। फिर क्लास टाइप, मैं यहाँ पे बकल सिलेक्ट करता हूँ। फिर है कैश, ये सारे ऑप्शन आपको 1 बाय 1 फिलअप करने हैं। उसके बाद आता है ये प्लेटिनम कीवर्ड्स, यानी कि अमेज़ोन पे आप कीवर्ड सर्च करना है, आपको कीवर्ड भी डालने हैं हर एक प्रोडक्ट के सामने। जैसे भी मैंने यहाँ पे वॉच लिखा है तो देखिए ये सारे जो आ रहे हैं ये है कीवर्ड्स, इन सबको एक एक करके आप यहाँ पे बॉक्स में
पेस्ट कर सकते हो दोस्तों। ये हो गए अमेज़ोन के कीवर्ड यानी कि दोस्तों अगर आपको कुछ भी खरीदना है अमेज़ोन पे तो आप क्या लिखोगे, वो है दोस्तों कीवर्ड, आसान भाषा में बिल्कुल। अगर आपको वॉच की खरीदी करनी है और आपको ब्लू कलर की वॉच चाहिए तो आप अमेज़ोन पे लिखोगे कि ब्लू वॉच फॉर बॉयज़ या फिर गर्ल्स, तो ये हो गया उसका कीवर्ड। और कीवर्ड से ही दोस्तों प्रोडक्ट जो है वो अमेज़ोन पे आइडेंटिफाई होते हैं और कस्टमर उसकी खरीदी करते हैं। यहाँ पे आप उसके भी 5 बॉक्सेस दिए गए हैं, यहाँ पे आप उसके कीवर्ड जो है डाल सकते हो। फिर एडिशनल फीचर, अगर कोई एडिशनल फीचर्स है आपकी प्रोडक्ट्स का तो यहाँ पे आप इन 3 कॉलम में डाल सकते हो। फिर स्टाइल नेम, यहाँ पे भी ड्रॉप डाउन दिया गया है। फिर कलेक्शन है, फिर है कलर, फिर है साइज़, फिर कलर मैप, फिर है मैन्युफैक्चर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, अगर आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। और किसी भी कॉलम में अगर कोई भी डाउट है दोस्तों तो आप यहाँ जाकर देख सकते हो कि वो ऑप्शनल है या फिर रिक्वायर्ड है। अगर आपको नहीं डालनी है तो आप ऑप्शनल, अगर लिखा है तो आप नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा। जैसे कि यहाँ पे क्लास टाइप पे मैंने बक्कल डाला था तो यहाँ पे लिखा है ऑप्शनल, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आप डालो, लेकिन डालोगे तो आपकी लिस्टिंग जो है वो अमेज़ोन की वेबसाइट पे अच्छी शो करेगी। यानी कि मैं आपको रिकमेंड करता हूँ दोस्तों कि जितने हो सके उतने ऑप्शन आप फिल करिएगा ताकि आपकी लिस्टिंग जो है वो अमेज़ोन की वेबसाइट पे अच्छी शो करे। यहाँ पे दिए गए सारे डायमेंशन, यानी कि बैंड की विड्थ क्या है, फिर केस डायमीटर, फिर यहाँ पे है केस का शेप, ये सारे वॉच के रिलेटेड ऑप्शंस है दोस्तों। फिर शिपिंग वेट, यहाँ पे आपको वेट डालना है, फिर आइटम का वेट क्या है, फिर उसका मेजरिंग यूनिट क्या है, आइटम की विड्थ क्या है और हाइट क्या है, लेंथ विड्थ और हाइट और उसका यूनिट जो भी है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके रिलेटेड ड्रॉप डाउन भी दिए गए हैं, यहाँ की इंच में है, यहाँ पे वेट है तो ये केजी में है, ग्राम में है, वो आप डाल सकते हो। फिर है साइज़ मैप, साइज़ क्या है उसकी वो भी आप यहाँ पे स्मॉल है, लार्ज है, मीडियम है, वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। फिर है फुलफिलमेंट, अगर आपका प्रोडक्ट फुलफिलमेंट सेंटर में है तो उसकी हाइट विथ और लेंथ जो है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, वरना ये ब्लू में जो भी शो हो रहा है ये आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। फिर है कंप्लायंस, ये दोस्तों मैंडेटरी नहीं है, अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हो, वरना इसको छोड़ भी सकते हो। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा HSN कोड, हाँ यहाँ पे आपको अपने प्रोडक्ट का HSN कोड जो है वो डालना है। फिर हाँ यहाँ पे जो रेड बॉक्सेस में दिया गया है उस पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे कंडीशन दी गई तो कंडीशन में आपको लिखना है न्यू, या फिर अगर यूज़ प्रोडक्ट आप सेल करें तो यूज़ को भी आप अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। फिर कंडीशन नोट में भी न्यू लिखना है। फिर यहाँ पे है लॉन्च डेट, कौन सी डेट को ये प्रोडक्ट जो है लॉन्च हो रहा है, और इसका फॉर्मेट जो है YYMMDD में ही आपको यहाँ पे एंटर करना है दोस्तों। फिर यहाँ पे प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस, फिर यहाँ पे प्रोडक्ट का टैक्स कोड, यानी कि GST की वो कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है, तो उसका यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट करना है, 5% में है, 12% में है, 18 या 28% में है। फिर आइटम पैकेज क्वांटिटी, उसकी क्वांटिटी कितनी है, मैं यहाँ पे 10 डाल देता हूँ। सेल स्टार्ट डेट, ये YYMMDD फॉर्मेट में ही आपको एंटर करना है, जैसे कि मैं आपको वही फॉर्मेट में डाल कर दिखाता हूँ। तो ये कुछ इस तरह का, जैसे ही एंटर करोगे तो 6/9/2020 ओपन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमको ये मांग रहा है YYMMDD में, तो आपको इसी फॉर्मेट में यहाँ पे डालना है और एंटर कर देना है। इसमें आपको गलती नहीं करनी है, वरना ये फाइल जो है आपकी रिजेक्ट हो सकती है। फिर हैंडलिंग टाइम, मतलब कितने दिन में आप अपनी प्रोडक्ट जो है शिप करोगे। फिर हाँ ये है कि कैन बी गिफ्ट मैसेज, यानी कि गिफ्ट मैसेज अवेलेबल है कि नहीं है, यहाँ पे येस और नो आप लिख सकते हो। और फिर है मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी, यानी कि आप एक कस्टमर जो है कितनी प्रोडक्ट एक साथ खरीद पाएगा। अगर एक लिखते हो तो कस्टमर एक ही ऑर्डर जो है वो खरीद पाएगा, अगर दूसरा ऑर्डर उसको पकड़ना है तो फिर से करना होगा, वो 2 क्वांटिटी आपके प्रोडक्ट की नहीं खरीद पाएगा। अगर आपने 2 लिखा है तो एक साथ उसको 2 ही लेने पड़ेंगे। फिर है शिपिंग टेम्पलेट, हाँ, और इनको आप ब्लैंक रख सकते हो। यानी कि यहाँ पे जो मैंडेटरी कॉलम है दोस्तों वो है कंडीशन, फिर सेल प्राइस, फिर प्रोडक्ट टैक्स कोड, आइटम पैकेज क्वांटिटी, सेल स्टार्ट डेट, सेल एंड डेट और हैंडलिंग टाइम। इतनी कॉलम जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये मैंडेटरी है, और पीछे की जो है अगर आप नहीं भी फिल करोगे यहाँ तक तो भी चलेगा दोस्तों। तो दोस्तों जैसे ये आपको लगता होगा ये कॉलम जो है काफ़ी ज़्यादा फिल करनी है यहाँ पे, तो लेकिन हमने सिंगल लिस्टिंग में भी देखा था कि इतने सारे ऑप्शन वहाँ भी अवेलेबल थे। तो आप अगर आपको एक साथ 50 प्रोडक्ट अगर लिस्ट करने हैं तो वैसे ही आप नीचे दिए गए ऑप्शन जो है कितनी भी प्रोडक्ट यहाँ पे डाल सकते हो, और उस अमेज़ोन पे एक साथ 50, 100
1000 तक आप लिस्टिंग उससे ज़्यादा भी कर सकते हो दोस्तों, इसकी कोई लिमिट नहीं है। आपको वन बाय वन ये सारे सेल जो है फिल करते जाने हैं, और आप एक ही साथ इस एक्सेल शीट को यहाँ पे जैसे ही अपलोड करोगे तो आपकी प्रोडक्ट जो है अमेज़ोन पे लाइव हो जाएगी। इस एक्सेल शीट को फिल करने के बाद आपको उसको सेव करना है, फिर यहाँ पे वापस हमने यहाँ इस पेज पे आना है, फिर यहाँ पे लिखा है अपलोड योर इन्वेंटरी फाइल। अपलोड योर इन्वेंटरी फाइल पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे ड्रॉप डाउन में जो स्टेप 2 है यहाँ पे चूज़ फाइल का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको वो फाइल जो है वो अपलोड कर देनी है चूज़ करके। और एक्सेल का अगर एक्सेल फॉर्मेट में है तो उसको एक्सेल में सिलेक्ट करना है और अपलोड कर देना है। अगर उसको टेक्स्ट फाइल में भी आप अपलोड करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, और आपको यहाँ पे अपना सेलर सेंट्रल का ईमेल आईडी भी देना पड़ेगा, ताकि इसकी जो भी रिपोर्ट होगी वो आपको अमेज़ोन जो है डायरेक्टली आपके ईमेल पे भेज देगा। दोस्तों अगर स्टेप 1 जो है, अगर आप इन्वेंटरी फाइल के चेकिंग के लिए, यानी कि आपने जो भी एक्सेल शीट में फिल किया है उसमें अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, यानी कि कोई भी मिस्टेक है, या फिर कोई भी सेल आपने जो मैंडेटरी वो छोड़ दिया है फिल करना, तो आप चूज़ फाइल पे सिलेक्ट करके जैसे ही आप प्रोडक्ट को अपलोड करोगे, सॉरी एक्सेल शीट को जैसे ही यहाँ पे अपलोड करोगे और चेक माई फाइल पे क्लिक करोगे, यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल के, तो 5 या 10 मिनट बाद अमेज़ोन जो है आपकी फ़ाइल को चेक करेगा और आपको रिपोर्ट भेज देगा। अगर सही होगी तो उसमें लिखा होगा कि आपकी प्रोडक्ट आपने इतनी क्वांटिटी डाली थी, जैसे कि आपने अगर 50 SKU लिस्ट किए थे तो 50 के 50 सही है। अगर उसमें कोई भी दिक्कत आई दोस्तों, एक भी SKU में कोई भी जगह कहीं भी मिस्टेक हुई, तो आपको वो जो रिपोर्ट भेजेगा उसमें क्लियर कर लिखा होगा कि इस एक्सेल शीट में इस सेल में आपने मिस्टेक की है, तो आप उसको ओवरकम भी कर सकते हो दोस्तों। तो यानी कि ये फाइल जो है आपको चेक करके बताती है कि आपकी इन्वेंटरी फाइल में कोई मिस्टेक है या नहीं है। अगर आप श्योर हो कि आपकी प्रोडक्ट की फ़ाइल जो है वो कंप्लीट है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। अगर नहीं है वो श्योर तो यहाँ के डाल के आपको सबसे पहले चेक कर लेना है, और जैसे ही 100% आप श्योर हो जाओ कि हाँ मैंने कोई भी गलती नहीं की है, तो अब फिर आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों जैसे ही आप अपलोड कर दोगे, अगर कोई भी मिस्टेक नहीं हुई आपके फ़ाइल में, तो 10 या 15 मिनट बाद आपकी प्रोडक्ट जो है अमेज़ोन पे लिस्ट हो जाएगी। और अगर कोई मिस्टेक हुई दोस्तों, तो ये अमेज़ोन जो है आपकी ईमेल आईडी पे एक रिपोर्ट भेजेगा कि आपने यहाँ तक आपने मिस्टेक की है, इसको आप सुधार लीजिए और फिर से इस फाइल को अपलोड कीजिए। तो उसी फाइल को आपको फिर से चेंजेस करके अपलोड करना है। तो दोस्तों यही तरीका था अमेज़ोन पे जो है बल्क लिस्टिंग करने का। एक साथ आप काफ़ी सारी प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट कर पाओगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और हाँ, इस एक्सेल शीट के दोस्तों घबराना नहीं है, मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि आप एक्सेल शीट का ही यूज़ करो, क्योंकि जैसे ही आपको एक बार हैबिट हो जाएगी तो आप भी 1 बाय 1 लिस्टिंग करना छोड़ दोगे, क्योंकि ये तरीका जो है काफ़ी फास्ट है दोस्तों। इससे एक से ज़्यादा प्रोडक्ट एक साथ ही लिस्ट हो जाएंगे। मैं आपको इसलिए रिकमेंड करता हूँ कि आप एक्सेल शीट से ही आप अमेज़ोन या फिर किसी भी वेबसाइट से लिस्टिंग कीजिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों।